मसलके आला हजरत सुनिए, ये तो मैंने आपको सुना दिया नबी के घर वालों का जलवा कैसा कैसा है। क्या बात है। फ्री में नहीं बताऊंगा। आप लोग के गांव में तालाब है? अच्छा, तालाब होगा, कहीं कहीं तालाब नहीं है तो नदी तो होगी। तो ऐसा कीजिएगा, कल एक बाल्टी लीजिएगा, आप खूब अच्छा से उसको गर्म पानी से धो दीजिएगा और गर्म पानी से धो करके, बहनों तुम लोग बैठ जाओ, सुनो गौर से, आ गई हो तो सुनो, नहीं आना चाहिए, सही बोले ना? जी जी। तो बाल्टी को गर्म पानी से धो लीजिएगा और जा करके तालाब के किनारे कहिएगा, पानी आजा बाल्टी में, पानी आओ आओ, पानी आओ ना, 1 ही लीटर सही, आ जाओ ना, पानी आएगा। हाँ ना, बोलिए ना भाई, आएगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जब तक कांटेक्ट सही नहीं होगा कैसे होगा? बुरा नहीं मानिएगा कि सिर्फ बुलवा रहा है, वक्त का तकाजा है। अब वजू पर वजू कीजिए, समझ गया? पूरे खानदान के साथ जाइए, कहिए आ जाओ 250 ग्राम ही आ जाओ, आओ ना बाल्टी में, आओ ना, पानी आएगा। आपका पानी उतर जाएगा, लेकिन नदी का पानी एक कतरा नहीं आएगा। आएगा चाहे हाफिज साहब हो, चाहे काफी साहब हो, चाहे इमाम साहब हो, चाहे मुक्तदी साहब हो, चाहे फन्ने खाओ चाहे चिन्ने खाओ, कोई भी हो, हम शुमा कोई भी हो, वजू पर वजू करे, पानी का एक कतरा ना आए। आखिर वो क्या मामला है? अजमेर की धरती है, अन्ना सागर है और गरीब नवाज का फरिश्तादा है, और जाके कह दिया ओ अन्ना सागर के कतरों, गरीब नवाज ने बुलाया है, तो पूरा अन्ना सागर का एक एक कतरा कदमे गरीब नवाज में आ गया। हम बुलाए तो ना आए, ये बुलाए तो ना आए, वो बुलाए तो ना आए, और गरीब नवाज का हुक्म सुने वो आ जाए। ये सब मामला क्या है? तो अन्ना सागर का एक एक कतरा कहेगा, वो आवाज देने वालों मवाजना ना करो, तुम लोग कुछ भी रहोगे तो नबी के घर वाले रहोगे, गरीब नवाज घर वाले रहेंगे। बहुत नबी के घर वाले की बात है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का सबके गुनाहों को माफ कर दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, कहाँ कहाँ नबी के घर वालों का जलवा देखिएगा। आइए हम वहीं अब पहुंच रहे हैं जहाँ के आप लोग इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन नबी के घर वाले, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला नबी के घर वाले, नवासे हैं भाई माशाल्लाह। हजरत इमाम हसन अस्करी हो, इमाम मूसा कासिम हो, इमाम बाकर हो, इमाम जाफर हो, ये सब नबी के घर वाले। गौसे आजम हो, जोर से गौसे आजम हो, नबी के घर वाले। उनकी करामत, उनकी रियाजत, उनकी तपस्या, उनका मुजाहिदा, उनका इल्म, उनका हिल्म, उनका अदब, उनकी शान, ये सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन इससे बड़ी और क्या बात होगी कि सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला हसनी हुसैनी सैयद है, माँ की तरफ से भी है, बाप की भी तरफ से भी है, नजीबुत तरफैन है। और आला हजरत ने इसी वजह से कह दिया, या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है कि अगर पीर दिया है तो गौसे आजम के जैसा दिया है, वो गौसे आजम जिनकी शान ये है कि वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। सुभान अल्लाह। ये सूफी बासफा हजरत मसरुद्दीन साहब और उनके जितने रुफका हैं, दस्तु बाजू हैं, उन लोग पर खास गौसे पाक का करम है कि उनके नाम का जलसा कराने का मौका मिल जाता है। और आप लोग ज्यादा खुश नसीब हैं कि गौसे पाक के जलसा में आने को आप लोग तैयार हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात सुनिए गौर से, आप लोग मुर्गा, कल मुर्गा एक ले लीजिएगा,
डुप्लीकेट जो मुर्गा है, ओरिजिनल तो बहुत जल्दी मिलता नहीं है, समझ गए। वही डुप्लीकेट जो है मुर्गा, उसको ले लीजिएगा और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़बह कर लीजिएगा और उसको खूब अच्छे से बना लीजिएगा। और बनाने के बाद रोगनी जैतून में न सही तो आप क्या कहते हैं रिफाइंड तेल में उसको खूब अच्छा से पका लीजिएगा। और पकाने के बाद क्या कीजिएगा, उसको खा लीजिएगा। हड्डी तोड़िएगा नहीं, हड्डी तोड़िएगा नहीं। हम लोग को तो गोश्त खाने का भी ढंग नहीं मालूम है। यहाँ तो लोग फरमाइश करते हैं, ला तो जरा हड्डी, जरा लाओ ना हड्डी। और हड्डी के साथ लोग इतनी ज्यादती करते हैं, अपना दांत टूटे तो टूटे लेकिन हड्डी को मुसलमान बनाते हैं, कार के इधर से उधर दबाते रहते हैं। और जबकि गोश्त खाने का तरीका यह है कि गोश्त आप खाइए, गोश्त हम लोग खाएं, हड्डी को तोड़ना नहीं चाहिए। हड्डी से गोश्त छोड़ा के खा लीजिए, तोड़ भांग मत कीजिए। और उसको जो आप फेंक देते हैं तो फिर अल्लाह ताला उस पे गोश्त चढ़ा देता है, वो जिन्नात की ग़िज़ा बन जाती है। अल्लाह जी, वो जिन्नात की ग़िज़ा है, हम लोग उसको भी तोड़ भांग करके खा जाते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिएगा कि मुर्गा पका लिया आपने, हड्डी को तोड़िएगा नहीं, गोश्त छुड़ा के खा लीजिएगा, सारे हड्डियों को जमा कीजिएगा। अब उसके बाद कहिएगा मुर्गा जिंदा हो जा, होगा? अरे हाँ ना बोले होगा। मेरा लाल मुर्गा अब ज़बह नहीं करूंगा, जिंदा हो जा, होगा? मेरा काला मुर्गा उठ जा जिंदा होगा। हम लोग मर जाएंगे लेकिन जिंदा मुर्गा नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए, बात सही बोल रहा हूँ, है ना भाई? हजरत लोग क्या जाने कि क्या है गौसे आजम, लोग क्या जाने कि क्या है मकामे गौसे आजम, लोग क्या जाने अरे पीर जो है वो तो गौसे आजम तक पहुंच ना पाए, उनकी असलियत क्या है, उनकी हकीकत क्या है, उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है, वहां तक पहुंच ना पाए। ये लोग क्या पहुंचेंगे, ये लोग क्या जानेंगे? समझ लीजिए ये पूरी जमात और जमीयत के साथ खा करके मुर्गा को कह जिंदा हो, ये मर जाएगा लेकिन मुर्गा जिंदा ना होगा। और नबी का घर वाला जो अल्हम्दुलिल्लाह पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, रोशन ज़मीर है, कुतुब रब्बानी है, शेख लासानी है, गौसे संतानी है, शहबाज लामकानी है, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। मुर्गा खाते भी हैं और कहते हैं तो मुर्गा जिंदा भी नजर आ रहा है। नबी के घर वाले का कमाल है, ये नबी के घर वाले का कमाल है। हजरात सिर्फ आपने मुर्गा को जिंदा करते हुए गौसे पाक सरकार के बारे में सुना है, लेकिन जो सबसे अहम बात है, जरूरी बात है, वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। उसके बाद तू कुजा मन कुजा, अल्लाह ताला सबों को गौसे पाक के फैजान से माला माल फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन। हजरात आजकल तो माहौल इतना खराब है, पहले एक मसला सुन लीजिए। अल्लाह ताला का हुक्म है, नबी भी फरमाते हैं कि जब किसी से वादा करो तो वादा को वफा करो, वादा को वफा करो, बदअहदी न करो। बहुत बड़ा गुनाह है, लोग इसको नहीं समझते हैं। जी हाँ, हम लोग आप लोग 1000 वादा कर लेते हैं। जब से मोबाइल पैदा हुआ तब से तो झूठ का बाजार जो है होलसेल हो गया। जब से मोबाइल आया है झूठ का बाजार गर्म है। सुनिए, वादा वफा किसको कहते हैं? इधर उधर जाइएगा क्या, मैं आपको मिसाल दूं। मैं चाहता हूं कि बगदाद शरीफ चलिए, बगदाद शरीफ चलिए। हम बूढ़े होके जवान होके वादे को वफा नहीं कर पा रहे हैं। क्या तरबियत है जनाब, क्या तरबियत है। आजकल की जो माए हैं, आपके घर की हो या मेरे घर की, सब तो एक के है। उसपे भी मोबाइल का कहर, फेसबुक का जहर, व्हाट्सएप और क्या क्या इंस्टाग्राम का कहर, ये सब लेके बर्बाद कर डाला मुआशरे को, है कि नहीं भाई? माहौल खराब कर दिया। औरतों का मिजाज तो इतना खराब हो गया है कि अब अगर किसी का बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है चुप हो जा। जब बच्चा चुप नहीं होता है तो मोबाइल निकालती है, पहले ऑनलाइन होती है, नेटवर्क चालू करती है और उसके बाद कहेगी मेरा लाल रोटी जल रही है पकाऊंगी। और बच्चा रो रहा है, ले चुप, तेरा इंतजाम कर रही हूँ। ले मोटू पतलू,
लगा दिया मोटू पतलू, उसमें एक तो क्या कार्टून है, मोटू पतलू लगा दिया। और वो बच्चा क्या जानता है, नहीं जानता है, उसी में लगा हुआ है। आज की माओ के बच्चे अगर परेशान करें तो मोटू पतलू दिखा के उसे शांत किया जा रहा है। और कल की माओ का तरीका यह था कि जब बच्चा घबराने लगे तो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाए। अरे कुर्बान जाओ गौसे आजम सरकार पे। दुनिया में जितना हाफिज मिलेगा पैदा होने के बाद हाफिज होता है। अब मेरे गौसे पाक वो है जो पैदा होते हैं तो 18 पारा कुरान याद करके पैदा होते हैं। आखिर उन्होंने पढ़ा कहां से, पढ़ाया किसने? तो जवाब आता है गौसे पाक की अम्मी। जब गौसे पाक अपने माँ के शिकम में थे तो उनकी अम्मी कुरान पढ़ती थी। वो अपनी माँ के शिकम में कुरान सुनते थे। सुनते सुनते उन्होंने 18 पारा कुरान याद कर लिया। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत लेकिन अफसोस हम लोग के घर का गौसे पाक का तज़किरा सुनिए। जब आपकी बीवी उम्मीद से हो, उम्मीद समझ रहे हैं, जब उम्मीद से हो तो खबरदार मोबाइल छूने मत दीजिए, उसे कोई टेंशन मत दीजिए, उसे कोई दुख मत दीजिए। अच्छा खाना खिलाइए, कुरान पढ़ने को कहिए, दुरूद पढ़ने को कहिए, नमाज पढ़ने को कहिए, ख्यालात को पाकीज़ा बनाने को कहिए, तसव्वुरात में सज्जदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रखने के लिए कहिए। पाकीज़ा नुफूस कुदसिया तसव्वुर में रहे। और इसी माहौल में जब बच्चा माँ के पेट में परवान चढ़ेगा और जब बच्चा पैदा होगा तो दुनिया में जरूर रहेगा, दुनियादार नहीं बनेगा, गुलाम अहमद मुख्तार बनेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाइयों ये तरबियत है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। मेरे पास 4 मिसरे हैं मनक़बत के, लेकिन मैं भी सुना नहीं रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहेंगे तकरीर करो। मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हम लोग के यहाँ तो अब इतना माहौल खराब हो गया है कि झूठ बोलने को लोग गुनाह नहीं समझते, वादा खिलाफी करने को गुनाह नहीं समझते, नमाज छोड़ देने को लोग गुनाह नहीं समझते ना, बिल्कुल बहरा हो गया लोग। हज़रात याद रखिएगा, जानबूझ के नमाज कज़ा करना गुनाह, छोड़ देना तो बहुत बड़ा गुनाह। झूठ बोलना हराम, लेकिन हम लोग के यहाँ कुछ नहीं। वादा खिलाफी करना हराम। याद रखिएगा गौसे पाक सरकार, उनकी शान सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा, अम्मा तुम लोग भी सुनो, सुनो। सही कहा था किसी ने, अपने नस्ल की भलाई चाहते हो तो अच्छी बीवी ढूंढो। जब माँ अच्छी होगी तो औलाद अच्छी होगी। जरा जोर से बोलो ना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। जब माँ बावजू होके औलाद को दूध पिलाए तो बच्चा मखदूम बिहारी बनेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। औरतों को ये सब बताना चाहिए, बच्चा को जब दूध पिलाओ तो वजू करके। असल में औरतों को भी तो चाहिए जब अल्लाह साहिब औलाद बनाए तो नीयत ये कर ले कि मौला मेरी इस औलाद को जरिए निजात बना दे, मेरी इस औलाद को सालेह बना दे, मेरी इस औलाद को नबी का सच्चा दीवाना गुलाम बना दे, सुन्नते मुस्तफा का पाबंद बना दे। इसलिए कि जब बेटा अच्छा होगा तो माँ कब्र में भी रहेगी तो फैज मिलता रहे। सुनिए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात है। तालीम तालीम गौसे पाक सरकार की अम्मी जान ने कहा था, खुद गौसे पाक सरकार ने फरमाया, अम्मी मैं तालीम हासिल करना चाहता हूं। उस वक्त इल्म का मरकज बगदाद शरीफ था जी। कहा ठीक है, काफिला जा रहा था बगदाद शरीफ। वाकया सुने हैं तो फिर सुनिए। सारी तैयारियां हो गई, माने का ठीक है जाओ। हालांकि अम्मी ज़ईफुल उमर है लेकिन तालीम का शौक था। 40 दीनार या 40 अशरफी आपने अपने शहजादे गौसे पाक सरकार के कपड़ा में बाजू के नीचे सिल दिया। अब फरमाती हैं बस यही पॉइंट आज जितनी माए बहनें आई हैं इसको याद करके चली जाए।
अमल कर ले, जलसा कामयाब। आप लोग इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, पुलिस आ जाएगी, सबको पकड़ लेगी। हाँ बिल्कुल खबरदार, इससे ज्यादा जोर से नहीं बोलिएगा, मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बेटे हालात जैसी भी हों झूठ ना बोलना। वाह जरा जोर से बोल लीजिए, जोर से, झूठ मत बोलना, बस इतना कह दिया। हालात जैसे भी हो। काफिला के साथ गौसे पाक सरकार निकल गए। उन दिनों रास्ते में डाकू, चोर, राहजन ज्यादा रहते थे, काफिले को लूट लिया करते थे। सरकार गौसे पाक जिस काफिले में थे, डाकुओं ने घेर लिया, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के सबका सामान ले लिया। सरकार गौसे पाक का भी बचपना था। एक डाकू गया, कहा बाबू शहजादे तुम्हारे पास क्या है? कहा 40 अशरफिया। जरा जोर से बोल लीजिए। तो वो समझ नहीं पाया, सोचा कि बच्चा है, ऐसे बोल दिया, चला गया। फिर पूरे काफिले की तलाशी कर लिया, फिर दूसरा आया, पूछा सबका तो हो गया, तुम्हारे पास? बोला 40 अशरफी है। बोला ये क्या है? इसने भी छोड़ दिया। और लूटा हुआ जितना सामान था, उसका जो सरदार था उसके पास जमा था, तो सब डाकू जमा था, बंटवारा होने वाला है। तो बात चल पड़ी, बात चल पड़ी। शायद कि आपके जलसे का मेन मुकर्रिर हजरत अल्लामा मौलाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमा शकील अहमद साहब क़िबला मुरादाबादी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इससे ज्यादा रसूल वरा कॉन्फ्रेंस, इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, बिल्कुल नहीं। मौलाना जो आ रहे हैं, इससे ज्यादा जोर से